रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा। गालिब का एक शेर है कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हैं और विधानसभा में दोनों पार्टियों के बीच में तलवारें खिंची हैं। ओबीसी प्रेम दोनों पार्टी बरसा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि वो 27% आरक्षण लाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो ओबीसी को आरक्षण दे रही थी, लेकिन कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। इन तमाम चीज़ों के बीच में पंचायत चुनाव में तलवारें खिंची हैं। कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीदवार जो पंचायत चुनाव के हैं, जैसे सरपंच, पंच, जिला सदस्य और जनपद सदस्य, उनमें ज़बरदस्त उत्साह है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हैं, चूँकि माफ़ कीजिए तहसील कार्यालय है, और इस तहसील कार्यालय में वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो फॉर्म भर चुके हैं। आज चिन्हों का आवंटन होना है, किसको कुल्हाड़ी मिलेगी, किसको झोपड़ी मिलेगी, किसको 2 पत्ती मिलेगी, पता नहीं क्या कौन को चिन्ह मिलेगा, इसी उम्मीद में है। लेकिन हम उम्मीदवारों से बात करेंगे। कहाँ से आए आप? साइंसखेड़ा से। काय का चुनाव लड़ रहा है? हम कछु को नहीं लड़ रहे। आप काय का लड़ रहे हैं? सरपंच। तो लग रहा है कि चुनाव हो जाएंगे? हाँ, चुनाव हो जाए, 6 तारीख को वोटे पर तो हो जाए। हो जाए। और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी तो मतलब वो इसी पे है सब लफड़ा। हाँ। सामान्य हरिजन आदिवासी भी थोड़ी मानते हैं इस पूरे झमेले में? सरकार की। सरकार माने भाजपा की। हाँ, भाजपा। आप सरपंच जी का चुनाव कहाँ से लड़ा? पथरिया हाट। पथरिया। तो अभी ये तलवार खिंची हैं दोनों पार्टियों। चुनाव होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है कि यदि अधिसूचना जारी हो जाए तो स्टे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में खुद बंदी है, इसलिए ये जो झमेला हो रहा है ये किसकी वजह मानते हैं? ये सरकार की वजह है। उन्हें चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण नहीं किया, इसलिए हो रहा है झमेला, और तो कर रहे नहीं। माने मानते हैं सरकार की कहीं चूक? हाँ, बिल्कुल। आप हाँ, पथरिया हाट से हूँ मैं, रेवरा मेहरबान जी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? जी। काय का लड़ रहे हैं? सरपंच का। कहाँ से? बमौरी रंगवा से। तो क्या मानते हैं हो पाएंगे चुनाव की नहीं? मेरे हिसाब से तो चुनाव होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जैसा भी सरकार और विपक्ष दोनों कर अपना फैसला कर लें। और माननीय क्या नाम लिखते हैं आप? मनीष लड़िया। मनीष लड़िया जी। ये जो ओबीसी का जो आरक्षण है इसको क्या मानते हैं आप? ये फिलहाल से मेरे हिसाब से इस आरक्षण के लिए सही भी है, और सरकार को बैठ के इसका फैसला कर लेना चाहिए। चुनाव होने दें। तो हम लगातार और लोगों से मुखातिब होंगे, लेकिन इसी बीच जो खबर लगातार आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, हम दर्शकों को बता दें जो हमें देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत जो हुक्म देगी वो मानेंगे। संकल्प पत्र या अन्य चीज़ें, विधानसभा की जो लड़ाई है वो लड़ाई को निर्वाचन आयोग मानने वाला नहीं, देश की अदालत जो बोलेगी शायद निर्वाचन आयोग वो मानेगा। बिल्कुल एक लाइन है, और उसी लाइन में हम और लोगों से मुखातिब होंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी सर। काय को लड़ रहे हैं? सरपंच जी को। सरपंच की बहुत। हाँ, तो उम्मीद है हो जाए चुनाव होने, उम्मीद नहीं, चुनाव हुई है 101 बार हुई है। हाँ, और नहीं सरकार नहीं सरकार गड़बड़ कर नहीं सकत। नहीं भाई, तो मैंने लगत गड़बड़ हो जाए। लोग सवाल ही पैदा नहीं है। लग गई ना। हाँ, सवाल ही पैदा। बैठाल में भी लगत लग जाती, नहीं लग जाती। हाँ। आप होने लड़ रहा है? जी हाँ, लड़ रहे ना। काय का? सरपंच का। दर कहाँ से? बदौना, ग्राम बदौना से। ग्राम बदौना जी। तो उम्मीद है कि हो जाएंगे चुनाव? अब वो तो समय बताएगा, अपन क्या बता सकते। लेकिन आप जुट गए? अब अपन तो जुटेंगे, क्योंकि अपन न अकेले हो तो अपन माने, सारा जिला तो है। हाँ। तो पर देखते हैं क्या होता है। चिन्ह के लिए खड़े? चिन्ह के लिए खड़े हैं। कौन सा चिन्ह मिलना चाहिए आपको? अब वो तो ऊपर वाला बताएगा क्या चिन्ह मिल जाए, लेकिन ताकत से लड़ेंगे। ताकत से लड़ेंगे। आप भी लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं चुनाव? आप? अच्छा, आप कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव? ग्राम पंचायत खैदराबाद से। अच्छा जी। काय का चुनाव लड़ रहा है? सरपंच जी का। क्या नाम है आपका? जवाहर से। जी। तो उम्मीद है कि चुनाव हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे चुनाव, बिल्कुल तैयारी पूरी तैयारी है। तो हाँ, वकील साहब, आप चूंकि वकील साहब हैं, ये जो पेच फंसा है क्या मानते हैं? विधि की अगर हम बात करें, विधि की अगर हम बात ये है कि सरपंची चुनाव जो है
ये सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है और इसमें जब भी चुनाव होगा चक्रानुपात में होगा। एससी सीट ओबीसी होगी, ओबीसी सीट जनरल होगी, इसलिए रोटेशन होना चाहिए। ये जो संशोधन हुआ था, संविधान में संशोधन कर पंचायती राज कानून लाया गया था, उसके अनुसार यही है और इसमें पेंच फंसेगा। और 6 जनवरी तक यदि सुप्रीम कोर्ट को सही समझ में आ गया तो चुनाव रुक जाएगा। देश की तो अदालत को आएगा ही समझ। चुनाव रुक सकता है, ये उम्मीद नहीं है कि चुनाव हो ही जाएगा पंचायती राज्य में। लेकिन कोर्ट एक फैसला देता है कि सिर्फ ओबीसी का जो आरक्षण वो स्थगित कर दिया जाए, चुनाव जारी। तो एक कोर्ट क्या 2 फैसला तो ये चक्रानुपात कहाँ होगा? जो पिछले वर्ष में, जो पिछली पंचायत में जो ओबीसी सीट थी, वही की वही छोड़ी आपने। बिल्कुल 100% गलती है। अनुसूचित जाति से एससी, एससी से ओबीसी, ओबीसी से सामान्य, ये चक्रानुपात है। हाँ, ये रोटेशन को और पंचायती राज का यही नियम है। इसलिए चुनाव में पेंच फंस सकता है और चुनाव टल सकता है। ये ग्राम स्वराज अधिनियम में भी है। ग्राम स्वराज तो कुल लिहाज से हम फिर कहेंगे कि न्याय पद्धति ये कहती है कि रोटेशन, जो पंचायती राज अधिनियम का जो एक्ट है उसके अनुसार चुनाव में रोटेशन होना चाहिए, यानी चक्रानुपात में चुनाव होना चाहिए, सीटों को बदलना चाहिए। लेकिन ये भी तर्क है कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी एक कोर्ट 2 फैसला नहीं दे सकती। कोर्ट ने अगर ओबीसी आरक्षण को स्थगित किया है, उन सीटों को शून्य किया है, तो जाहिर तौर पर कोर्ट अब क्या फैसला देती है, ये तमाम लोगों की उम्मीद है और उम्मीद इस मध्य प्रदेश की आवाम को है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत जल्दबाजी कि ये श्रेष्ठ जो 27% का आरक्षण है वो कांग्रेस को न चला जाए, शायद यही जल्दबाजी मध्य प्रदेश में तमाम प्रत्याशियों को हैरान कर गई। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।